नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला ब्यूरो चीफ प्रशांत कुशवाहा। इसकी खास खबर, मोदी ट्रंप ट्रेड डील के खिलाफ यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर आपका विस्फोटक प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ है वह काफी विस्फोटक है। समझौते के प्रतियां जलाकर आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ट्रेड डील नहीं, थ्रेड डील है। एडवोकेट अमित गर्ग, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, मोदी सरकार ने किसानों के डेथ वारंट पर साइन किया है, ये कहना है शीलेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष का। मोदी ट्रंप ट्रेड डील से देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास गिरवी रखा जा रहा है और अज्ञात शर्तों और छिपे समझौतों पर देश जवाब चाहता है। खबर विस्तार से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए कथित ट्रेड डील को देश की संप्रभुता, किसानों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों पर सीधा हमला बताते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद ने जिला मुख्यालय पर एक साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि यह समझौता भारतीय कृषि बाजार को अमेरिकी हितों के लिए खोलने, रूस से सस्ता तेल खरीद बंद कराने, व्यापारिक असमानता थोपने और देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने की साजिश है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस दौरान एडवोकेट अमित गर्ग, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का कृषि बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोलकर देश के किसानों के डेथ वारंट पर साइन किया है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ट्रेड डील नहीं, थ्रेड डील है। नई ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पाद पर अमेरिका 18% टैक्स लगाएगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में टैक्स फ्री एंट्री देकर देश के करोड़ों किसानों के साथ अन्याय किया गया है। मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर भारतीय किसानों के डेथ वारंट पर साइन किए हैं। क्या सरकार बताएगी कि देश का स्वाभिमान अमेरिका के पास क्यों गिरवी रखा जा रहा है? सरकार अपने निजी हितों और अडानी अंबानी को बचाने के लिए देश के किसानों और स्वाभिमानों को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है। देश के अन्नदाता के हितों का सौदा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शीलेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष, ने कहा कि सरकार ने रूस जैसे पुराने मित्र से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से 80,000 करोड़ रुपए महंगा तेल खरीदने का फैसला किया है। इस भारी खर्च का खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। आखिर किसकी जेब भरने के लिए यह सौदा किया गया है? अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका है 25% टैक्स लगा देगा। क्या यह देश की संप्रभुता से समझौता नहीं है? क्या हम चोर हैं? क्या हम बेईमान हैं जो अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी रखेगा? अमेरिका के कहने पर हमने अपने पुराने दोस्त रूस का साथ छोड़ दिया और बदले में हमारे व्यापारियों को क्या मिला? संजय सिंह ने कहा कि इस ट्रेड डील के पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल चल रहे हैं। कल तक ट्रंप को दुनिया का सबसे बेकार आदमी कहने वाली मीडिया आज उनकी भाषा क्यों बोल रही है? आखिर अज्ञात शर्तों के नाम पर क्या छिपाया जा रहा है? जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑयल रिफाइनरीज को आदेश दिया है कि अब वह रूस से नहीं अमेरिका से तेल खरीदे। यह आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बाद आया है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप होता कौन है? ये बताए कि भारत किससे क्या खरीदेगा। वहीं मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रंप की हर बात मान रहे हैं? उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया, जिससे कि लगभग 1,53,000 करोड़ की बचत हो रही थी। क्या भारत अब अपने फैसले खुद नहीं ले सकता? हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान का सौदा क्यों किया जा रहा है? रूस जैसे पारंपरिक मित्र से तेल न खरीदने की शर्त भारत की संप्रभुता का अपमान है। जिलाध्यक्ष ने सवाल किया है कि भारत के कपड़ों पर 18% टैक्स और बांग्लादेश के कपड़ों पर 0%, ये कैसी ट्रेड डील है? मोदी ने भारत का सम्मान गिराकर युगांडा, वेनेजुएला, घाना और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे कर दिया है। क्या अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप और एपस्टीन फाइल्स में चौंकाने वाले खुलासों के दबाव में आकर प्रधानमंत्री विदेशी दौरे और समझौते कर रहे हैं? एपस्टीन फाइल्स और अमेरिका की धमकियों पर चुप्पी क्यों? सदन में जवाब देने के बजाय भावनाओं का सहारा लेना बंद करें। देश जवाब चाहता है, जनता पारदर्शिता चाहती है।
प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन की मांग की। देश विरोधी मोदी ट्रंप ट्रेड डील को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, जिससे देश के करोड़ों किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। इस दौरान अमित गर्ग, एडवोकेट महाराज सिंह, संजय नारायण शर्मा, रत्नेश यादव, पूनम गौतम, यदुवंश यादव, अर्पित यादव, शीलेन्द्र वर्मा, निर्मल कुमार, सत्यम गौतम, सलमान खान, नदीम सिद्दीकी, रईस अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ जी, आज किस चीज़ के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी मांग है, क्या आपका कैसे आए हैं यहाँ पर, आप ज़रा बताएं। मैं जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद शीलेन्द्र वर्मा। आज आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद द्वारा भाई अमित गर्ग एडवोकेट जिलाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन ट्रेड डील को लेकर किया जा रहा है। F-16 फाइल में नाम आने के बाद मोदी जी अमेरिका के आगे पूरी तरह झुक चुके हैं। उसमें बचने के लिए ट्रेड डील उन्होंने देश के साथ की है, अमेरिका के साथ की है। ट्रेड डील में उन्होंने पूरी तरह अमेरिका के हाथों हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश की है। लगभग $500 बिलियन का 5 साल के अंदर अमेरिका से हमें व्यापार करना पड़ेगा, जिसमें 12 लाख करोड़ का लगभग सालाना हमें अमेरिका से सामान खरीदना पड़ेगा और 5 साल में लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का सामान हमें अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। अमेरिका का यदि हम सामान खरीदते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। अमेरिका का जो सामान इंडिया के अंदर आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, जबकि पहले 29% उस पर टैक्स लगता था। आज आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि हमारे सरकार के जो ट्रेड डील की है उसमें हमारे देश को रेवेन्यू में नुकसान होगा। दूसरा, इसके साथ साथ हमारा जो इंडिया से माल अमेरिका में जाएगा उस पर इन्होंने 18% टैक्स लेने की पेशकश की है। तो ऑल ओवर इंडिया को डुबाने की कोशिश करी जा रही है, हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसका कड़ी निंदा करती है, विरोध करती है। आज हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड डील की प्रतियां जलाकर उसका विरोध किया है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। दूसरे सब लोगों ने कहा जा स्टार्ट। हाँ जी, आप कैसे आए हुए हैं, क्या है आपकी मांग? जय हिंद सभी को। मैं अमित गर्ग एडवोकेट, जिलाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी। हमारे राज्यसभा सांसद जी संजय भैया और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के निर्देशन में आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारत के किसान विरोधी भारत अमेरिका की ट्रेड डील के विरोध में ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, विरोध कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में यदि विपक्ष की कोई आवाज़ है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। संसद में यदि कोई बोलता दिखाई देता है तो हमारे आदरणीय संजय सिंह सांसद जी बोलते दिखाई देते हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसी भी मुद्दे की बात हो। विपक्ष कमज़ोर साबित हो रहा है और जो सत्ता है वो विपक्ष जो कमज़ोर है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। कोई भी बिल संसद में पारित कर दिया जाता है, यदि आवाज़ उठाई जाती है तो संसद को निरस्त कर दिया जाता है। पिछले 12 सालों से 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसे तमाम बिल आए जिन पर इनको यू टर्न लेना पड़ा। किसानों के 3 काले बिल आए, लगभग 1 साल तक दिल्ली में आंदोलन हुआ जिसमें न जाने कितने हमारे किसान शहीद हुए, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, हालांकि वो बिल वापस लिए। इसी प्रकार से अन्य बिल आए। ये भारत सरकार से ये बिल लाया गया है, जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया। इसमें जो कृषि उपकरण हैं, यदि अमेरिका से यहाँ आते हैं जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा भारत, ये शर्तें रखी है, तो वो इतने सस्ते दामों में यहाँ आएंगे कि भारत का जो व्यापार है किसानों का या अन्य व्यापारियों का वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अमेरिका एक तरह से हम फिर से जो जब 200 साल पहले अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे वो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो पूरे भारत को बर्बाद करने की तैयारी है ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। अडानी को सभी कुछ बेच दिया इन्होंने, ये आप देख ही रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी मजबूती के संग, हर वर्ग के संग
चाहे वह हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या जात, क्योंकि हम जाति आधारित धर्म आधारित राजनीति नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल दंगे भड़काने का काम करती है, नफरत की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, किसानों के हितों की बात करती है, मजदूरों के हितों की बात करती है, बेरोजगारों के हितों की बात करती है, छात्रों की बात करती है। तो ये आम आदमी पार्टी है। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी से कि ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से उतारने का काम जनता करती है और आपको ही करना होगा। जय हिंद, जय भारत।